हाय, देखिए ये भाव की बात है। किस पोजीशन में, किस स्थिति में कहाँ क्षमा होती है। अब उन्नत होके बोलना शुरू करें, क्षमा होगी। हम तो नहीं जानते, हम कितने बड़े बाप की बेटी हैं, तब तो फिर समस्या आ गई, फिर तो समस्या आ गई। देखिए हर कहीं केवट कहता है मुझे लखनलाल बाण मार दे तो मार दे, मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बाप की शपथ है। क्या रामी नाराज हो गए? कोई लड़का के कहे तुम्हारे बाप की शपथ है तो मार डालती, लेकिन रोते हुए कह रहा है मरने को तैयार है, तो भले बाप की सौगंध दे रहा है। क्या भगवान नाराज हुए? ये प्रेम है। चाहे भगवान से प्रेम हो, चाहे गुरु जी से प्रेम हो, चाहे संतों से प्रेम हो, चाहे भजन में प्रेम हो, उपासना में प्रेम हो, सब कहीं क्षमा है। लेकिन प्रेमी क्या अपने दम पर बोलता है, अपने लिए बोलता है? नहीं, अपने स्वामी के लिए बोलता है, अपने इष्ट के लिए बोलता है, उनके लाभ के लिए बोलता है। हमारी माता बहनें हैं जो पति से जबरदस्त भयंकर झगड़ा कर लेती हैं, हम भी कह देता है लड़ना। हम ऐसे वैसे गुरु जी नहीं है, दादी से मान लो, कह देते हैं बेटी उनके हित के लिए लड़ना, जम के लड़ना। हाँ, अब शब्द नहीं बोलना, तेजी से बोल देना भी तो लड़ाई है। कि गाली करे तो भी लड़ाई है नहीं, लेकिन उनके हित के लिए। देवी तो सुन लीजिए, तुम पत्नी कहलाने की तभी अधिकारी हो जो अपने पति को पतन से बचा ले जाओ। और पति को पतन से बचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। भागवत में लिखा है कि नहीं, हम तो बोल रहे हैं सत्य हो तो मानिए ना। सुन लीजिए, फिर दोहरा रहे हैं, जिस पत्नी के रहते पति का पतन हो गया, वो पत्नी कहलाने के अधिकारी नहीं है। हाँ, झगड़ा करना तो इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं। फिर ध्यान से सुन लो, ये तुम इसके लिए झगड़ा करते हो तो फिर तुम अर्धांगिनी नहीं हो। आधांग खाए, आधांग भूखा रहे, आधांग पहले, आधांग गुहार रहे, क्या ये संभव है? नहीं संभव। हमारी बहनों, हमारी बेटियों, बात मान लो, कल्याण हो जाएगा। याद करेंगे कोई साधु आया था, आप कहेंगे बाबा तो तुमको इतना बड़ा अनुभव कैसे? फिर सुन लीजिए, कहीं कथा हो रही थी, यही बहरे मेले की बात है, कहो तो गांव का नाम ले, गर्दा बाजार है कहीं पास इमामगंज के आगे, वहां से कथा हो रही थी। कोई वैद्य जी बैठे थे रिटायर, ऐसे कहीं गृहस्थाश्रम के बारे में बोलते बोलते कुछ बोल गए, बोलते जा रहे। अब वो कथा से उठे तो कहे ना, ये बाबा असली नहीं है। लोगों ने कहा क्यों? तो कहे बाबा असली नहीं है, या तो ये गृहस्थाश्रम से होके आया है तो नकली है। इनको नॉलेज कहाँ तक हो गया परिवार के बीच में, पति पत्नी क्या कैसे जाएंगे? लोग खड़े थे, नाम बहुत लेने, हरिश्चंद्र नाम मिश्र, वो हमारे पास आए, देखे क्या कंप्लेन हो गई कथा में। तो महाराज जी बताओ ना, बताओ। तो क्या कुछ लोग कहते हैं कि आप नकली साधु हैं। कौन? कैसे सब हो गए? तो महाराज जी वो है, नाम बताओ कौन का? वो खड़े हैं, बोला घर जाएंगे तो और दिमाग में रात में नाचेगा, सो नहीं पाएंगे, ये तो हमको गलत मान लेंगे, ये तो सही नहीं मान, क्या करेंगे? ये महाराज तो आपके मन में कोई शंका? हाँ, कहा इनको खुल के स्पष्ट करिए। देखा हमें शंका हुई कि आप नकली महात्मा हैं, असली साधु नहीं। क्यों? क्या आप बोलते बोलते कथा के माध्यम में पता नहीं क्या बोल गए, पति पत्नी के बीच का आपको अनुभव कैसे? बैठो बैठो बैठो, हमको ये बताइए, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, क्या लिखा? ज्यों युवती विसारी प्रसव दुख, पुण्य पुण्य पति ही भजय, हरिजू मेरो मनो हठ ना तजय। लिखा है? हाँ लिखा है। तुमको गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि हे भगवान, मेरा मन हठ नहीं त्याग रहा है। कैसी? जैसी एक नवयुवती प्रसव की पीड़ा, बच्चा पैदा होने में कितना दर्द होता है, कितना कष्ट होता है। जब दर्द होता है, बच्चा पैदा होता है, मन ही मन काम पकड़ती है, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, दोबारा संतान हो चाहे ना हो, हम बिल्कुल गलती नहीं करेंगे।
लाखों शपथ करती है मन मन। और जैसे बच्चा 2-4 महीना 6 महीना साल भर का हुआ फिर वो काम करती है। विशाल प्रसव दुख, बच्चे के पैदा होने का दुख भूल जाती है और फिर बच्चा पैदा होने का समय उतरा कर देती है। बोलिए सत्य लिखा है। हाँ, तुमको ये बताइए कि गोस्वामी जी के पेट में दर्द हुआ था? गोस्वामी जी के पेट से क्या बच्चा पैदा हुआ था? गोस्वामी जी उस दर्द को, उस वेदना को कैसे जान गए और कैसे लिख दिए? गलती हो गई, गलती हो गई। हम तो जो गोस्वामी जी के पेट में बच्चा आया नहीं, दर्द का दुख कैसे जान गए? जैसे उन्होंने लिख दिया वैसे मैंने कह दिया। अब बोलो साधु, हम चाहे नकली मानो चाहे असली मानो, हम तो कह दिए अरे खाली गलती हो गई। हम कहना ये चाहते हैं, हम कहीं ज्यादा अंदर घुस के बोल दें तो उसमें गलत शंका नहीं करना। साधु का थ्योरिकल आपके प्रैक्टिकल से कई गुना आगे है। आप प्रैक्टिकल थ्योरिकल सब जानते हैं, हमारी बहनें सब पढ़ी लिखी। हम कहना ये चाहते हैं कि जब ये स्थिति बनी, महाराज क्या हुआ? वपनम द्रविणांगना क्या किया? आधा से बाल मोड़ दिए गए, बड़ी निकाल ली गई, धक्का मार के सत्थमा को बाहर कर दिया। ध्यान से सुनिए, दुष्ट को तो जितना सजा मिले क्या वो दुष्टता छोड़ देगा? उसके स्वभाव में आ चुका था। जैसे बाहर निकला इसने प्रतिज्ञा कर ली कि यदि मैंने पांडवों को निर्मूल नहीं कर दिया तो मैं अश्वत्थामा नहीं हूं। इसको इस बात की जानकारी थी कि अश्वत्थामा को जानकारी थी कि उत्तरा जी के गर्भ में संतान का योग है। अब मन्युकांत हो चुका, उत्तरा जी के गर्भ में संतान है। अब इसने क्या किया? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। और जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र चला, जाकर उत्तरा जी को गर्भ को जलाना शुरू किया, नष्ट करना शुरू किया। उत्तरा जी चिल्लाए पाइमाम पाइमाम, किनसे द्वारकाधीश पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाइमाम पाइमाम द्वारकाधीश देवी क्या हुआ? अरे कहा बचाइए बचाइए, हमें कोई दिखाई नहीं पड़ा, किससे बचाएं? अरे कहा हमारे पेट को कोई अंदर बच्चे को कोई जलाई दे रहा है। देवी देवी जहाँ की तुम बात कर रही हो वहां कैसे जाया जा सकता है? सरकार आप योगी नहीं है, महायोगी हैं। मतलब भगवान का श्लोक क्या है? अड़ोरड़ियाम महतो महीयान तमक्रतो पश्यति भीतसोको। आप छोटे से छोटा अणु से अणु शरीर बना सकते हैं, महतो महीयान बड़े से बड़ा बन सकते हैं। आप क्या नहीं हो सकते हैं? देवी वहां पर अधिकार पर पति भी होता है। तो कहे स्वामी वो तो पति हैं, आप तो जगत पति हैं, जगत पति हैं। अच्छा पति से कोई पर्दा नहीं हो सकता, तो जगत पति से भगवान से कोई पर्दा हो सकता है? भगवान कहाँ नहीं है? जैसे इतना कहे भगवान समझ गए कि ये पूर्णतः समर्पित है। भगवान अंगूठे के बराबर स्वरूप धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म लिए और गर्भ में पहुंचे। जैसे गर्भ में पहुंची उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अंदर जो बालक है उसने जैसे देखा कि अभी अभी कोई आया था, आपको जैसा बोला हमको दलाई दे रहा था, और चार भुजा वाले आ गए, बड़े सुंदर है, शंख चक्र गदा लिए हैं, बढ़िया काजल लगाए हुए हैं, बढ़िया मुकुटमणि की माला पहने हुए हैं, मुकुट धारण किए हुए हैं, बड़े सुंदर हैं। इनकी आते ही हमको शांति मिल गई। ध्यान से सुनिए, जब मन में भगवान आ जाएंगे तो शांति मिलेगी कि नहीं? मिलेगी ना। बस शांति प्राप्त करने का ये ही उपाय है, भक्ति। भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना, शांति मिल जाएगी। महाराज अब कहती क्या है? मेरा कोई न सहारा बिन तेरी, घनश्याम संवलिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरी, घनश्याम संवलिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवलिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे,
तुम हो दीन बंधु हितकारी, तुम हो दीन बंधु हितकारी, मैं तो आई शरण तिहारी, मैं तो आई शरण तिहारी, मैं तो आई शरण तिहारी, मैं तो आई शरण तिहारी। आठो जन्म मरण के फेरे, आठो जन्म मरण के फेरे, घन श्याम समरिया मेरे, तो जन्म मरण के फेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरी, घन श्याम संवलिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। प्रभु तेरे बिना मेरा कौन यहाँ, प्रभु तेरे बिना मेरा कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ अब जाऊं कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ अब जाऊँ कहाँ। मैं तो कान पड़ी हूँ दर तेरी, घन श्याम संवलिया मेरे, भगवान बड़ी उन्नत जय हो सुगा जी। घनश्याम समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरी, घन श्याम संवलिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। हम दीनहीन संसारी, हम दीनहीन संसारी, हम दीनहीन संसारी, हम दीनहीन संसारी। आशा की किरण तिहारी, आशा की किरण तिहारी, तेरे चरण कमल की तेरी, तेरे चरण कमल के तेरे। घन श्याम संवलिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। ओ लाखों
की जय हो गोविंद भगवान की जय करुणा निधान की जय हो भगवान उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा की। अब महाराज संगीता लड़का देश कहते हैं बुआ जी आज्ञा हो तो चलें कुछ द्वारिका में संभाल के आ जाए, देव सुन के आ जाए।